Hello, Vacho. Let's read a given question. The question says the stopping distance for a vehicle of mass capital M moving with speed v along level road is mu is the coefficient of friction between tires and the road. Option A given है 2v square upon mu g. Option B given है v square upon 2 mu g. Option C given है 2v square upon mu square g. Option D given है v square upon 2 u square g. Right? So we need to first understand what exactly is the meaning of stopping distance. Right? So for that we can write let's suppose we have a vehicle, ठीक है ना. The distance vehicle covered after the application of brake is what the distance we known as the stopping distance, right? So let's say ब्रेक लगने के बाद जो व्हीकल ने डिस्टेंस कवर किया उसे हम मान लेते हैं s. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ होगा, so we can say the friction between the tire and this road. ठीक है. So frictional force will be acting in the opposite direction. So friction ने अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया होगा, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज टू बी द रिटार्डिंग फोर्स, राइट, जिसकी वजह से व्हीकल विल फाइनली कम टू रेस्ट. फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. एंड इन दैट सिनेरियो फ्रिक्शन फोर्स को वी कैन राइट एज टू बी म्यू इनटू एन. अब न्यू एन का यहाँ पे मतलब है नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन व्हीकल को सरफेस से मिलेगा एंड वेट ऑफ द कार इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, that is mg. so under equilibrium हम क्या कह सकते हैं, since there is no vertical motion n will be equals to mg, so यहाँ से जो force आएगा that is frictional force that will be equals to mu mg, right. अब also we need to understand about the work energy theorem. so यहाँ पे this problem can also be solved using the kinematic equation and also using work energy theorem. So according to work energy theorem we can write W net, that is work done by all the forces, that is whether conservative non-conservative, all the forces is equals to change in kinetic energy, right. Or work done is positive if kinetic energy is increasing and it is negative if kinetic energy is decreasing, right. So that these are the small thing we must be careful of. So यहाँ पे kinetic energy का change we can write kf minus k initial, that is final minus initial, just हमने लिख दिया है वो. Now we can use this concept to solve the given question. अब हमारे पास है work done, that is net force, net work done will be equals to change in kinetic energy. अब finally vehicle will come to rest, that means minus kinetic energy, zero minus kinetic energy हो जाएगा है, ठीक है. अब work done की बात करें, so work done को हम देख सकते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इज लेफ्टवर्ड और डिस्प्लेसमेंट जो है गाड़ी का वो है व्हीकल का वो है टुवर्ड्स राइट. सो दोनों के बीच का जो एंगल है, फोर्स इज ऑन दिस साइड और डिस्प्लेसमेंट इज दिस साइड, सो एंगल दोनों के बीच का है 180 डिग्री. सो हम क्या लिख देंगे, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है. अब cos थीटा मीन्स cos 180, cos 180 इज अगेन माइनस, सो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस के आई, माइनस माइनस विल गेट कैंसल ऑफ. अब यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑलराइट. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज म्यू एम जी एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एस, सो दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, राइट. हमें पूछा गया है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें फाइनली कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ एस, राइट. सो वी कैन से एस विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर एंड यहाँ पे जस्ट हम डिवाइड कर देंगे म्यू जी को. सो जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू एम एम तो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल कैंसिल आउट. सो यहाँ पे वी आर लेफ्ट विथ वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी. सो दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.